नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का एक और नया टाइप बताने वाले हैं और ये टाइप काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा एसएससी जीडी के एग्जाम में रिपीट किया जाता है। ठीक है, अगला अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा क्योंकि आज जो हम टाइप बताने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्या दे दिया जाएगा, जैसे मैं कोई सामान बेच रहा है तो उसको x% प्रॉफिट या लॉस दे देगा। फिर दूसरा एसपीएफ पूछ देगा, अगर इतना परसेंट प्रॉफिट कमाना है तो उसको कितना में बेचना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन से आप समझ में आ जाएगा मार्केट किधर रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक मोटरसाइकिल है जो 70,000 रुपये में बेच रहा है तो उसको कितना 25% लाभ होता है। एक मोटरसाइकिल 70,000 में बेच रहा है तो उसको 25% रुपये प्रॉफिट होता है, तो उसे 30% प्रॉफिट कमाना है। तो अब उस मोटरसाइकिल को कितना बेच देगा, ये वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले मान लेते सीपी, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सीपी को 100 मान लीजिएगा। मान ले सीपी यानी सीपी 100 रुपया में खरीदा होगा, कोई सामान 100% में खरीदा होगा। 100% यानी 100 मान लेते 100 रुपये में खरीदा होगा, कोई सामान है जो 100 रुपये में खरीदा है, तो अब इस पर 30 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहता है तो कितना में बेचेगा। 100 रुपये में कोई सामान खरीदा, अब इसको 30 रुपये प्रॉफिट कमाना चाह रहा है हम, तो कितना बेच देगा, 130 रुपये में बेच देगा। यानी 130 का मान हमको निकालना है। लेकिन जो 70,000 में बेच रहा था उस समय उसको प्रॉफिट कितना हो रहा था, 25% का प्रॉफिट हो रहा था। यानी 100 का 25% निकालेंगे, 100 का अगर हम 25% निकालेंगे, ठीक है 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 रुपये। यानी 25 रुपये प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। ठीक है, 100 रुपया पर 25 रुपये प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो बेच रहा है कितना में, 125 रुपया में। यानी 125 रुपया का मान ही दे दिया हुआ था कितना, 70,000। 70,000 दे दिया हुआ था इतना रुपया। अब वो कितना में बेचना चाह रहा है, तो वो 30% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो कितना में बेचेगा। यानी 130 रुपया का मान आपको निकालना है। किसका, 130 का मान निकालना है। कोई भारी बात नहीं है, यहाँ से या तो डायरेक्ट इसको काट लीजिएगा, या डायरेक्ट अगर 130 का मान निकालना है तो कैसे कर देंगे, 70,000 बटे 1 का मान निकालेंगे तो 125 आ जाएगा। 130 का मान निकालना है तो 130 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे में 125 अठे कितना होता है, 125 अठे 1000 होता है। 125 अठे कितना होता है, 1000 होता है। तो 70,000 को भी लिख सकते हैं ना, 70 गुने 1000, 70 गुने 1000, तो 1000 से 3 जीरो हटा दिए, 8 मटरबे करिए। अब यहाँ से हम गुना कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 7 अठे 56, 7 अठे 56, 7 अठे 56 में अब इसमें गुना करना है, यानी 7 अठे 56 और गुने 130। अब इसको गुना करने पर जो आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। 13 13 छक 78, 13 पंचे 65 और 7 72, इतना और 2 को जीरो लिख लेते हैं, 2 को जीरो, यानी 72,800 में आप क्या करना होगा, उसको बेचना होगा। 72,800 में उसको क्या करना होगा, बेचना होगा। तो इतना रुपया में अब उसको बेचना होगा, बेचेगा तब जाकर उसको 30% प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा रहे हैं। कह रहा है जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो उसे 29% की लॉस होता है। यानी जब कोई वस्तु है 355 रुपये बेच रहा है तो उसको लॉस कितना का हो जाता है, 29% का लॉस हो जाता है। तो अब उसको 21% लाभ कमाना है। 21% लाभ करना तो उसे कितना में बेच रहेगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी वो कितना में पहले बेच रहा था, 355 रुपये में, तो उसको 29% का लॉस हो रहा है। तो सीपी को हम मान लेते हैं, सीपी को अगर हम 100 मान के आते हैं तो उसको अब 100 रुपये पर 29% उसको लॉस हो जाता है। यानी 100 रुपये का 29% निकालेंगे 29 रुपया, यानी 100 रुपये पर 29 पर लॉस हो जाता है। तो बेच कितना में रहा होगा, तो बेच रहा होगा कितना में, 29, तो 71 रुपया में, कितना में 71 रुपया में बेच रहा होगा। भाई ई हो गया, एस पी 71 रुपया में क्या कर रहा हो, बेच रहा हो। लेकिन बेच कितना में रहा था, 355 रुपया, 355 रुपया में क्या कर रहा था, बेच रहा था। तो अब क्या कर रहा है, तो 21% लाभ कमाना है। अब 100 रुपया पर उसको 21% प्रॉफिट कमाना है, तो 100 का 21% निकालेंगे तो 21 रुपया आ जाएगा। यानी 100 रुपया पर 21 रुपया प्रॉफिट कमाना है तो बेचेगा कितना में, 121 रुपया में। 121 रुपया में, यानी 121 का मान ही क्या करना है, हमको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, 121 का मान निकालना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए
355 इसका क्या गुना है, तो यहाँ से पता ही लग रहा है कि 5 गुना है। क्या गुना है? 5 गुना है। तो ये भी इसका 5 गुना कर दीजिएगा, इसका भी 5 गुना कर दीजिएगा। ये इसका 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना करिएगा तो कितना हो गया? 500 एक 606 हो जाएगा। यानी 21 पंचे कितना हो गया? 606। बस 605 हो गया, 605 हो गया। यानी वाट की जगह पे कितना हो जाएगा? 605 रुपए। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 605 रुपए में बेचेगा तो उसको क्या हो जाएगा? कितना परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? तो 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। अगला सवाल क्या करा? सोफिया 12% हानि पर 46,68 रुपए में क्या कर देता है? एगो आईफोन बेच देता है। अब उसको 18% प्रॉफिट कमाना है, तो उस आईफोन को आप कितना में बेचेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोफिया पहले वो आईफोन बेच रहा था, तो उसको 12% लॉस हो रहा था। कितना में बेच रहा था? तो 46,68 रुपए में बेच रहा था। यानी सीपी मान लेते, सीपी अगर 100 रुपया रहा होगा, ठीक है, इस पर 18% को लॉस हो, यानी 12% लॉस हो जाता है। यानी लॉस कितना हो रहा है? 100 का 12%, 12 रुपया लॉस हो जाता है। तो बेचेगा कितना में? तो 100 रुपये में 12 घटा दीजिएगा तो 88 रुपये में बेच देगा। क्या? 88 रुपया में। यानी एसपी 88 रुपया निकल के आ गया। इतना ही कमान दे दिया हो तो बेच कितना में रहा था? तो 46,68 रुपये में क्या कर रहा है? वो बेच रहा है। इतना रुपया में वो बेच रहा है। तो हमसे क्या मान पूछा हुआ है? तो उसको अब 18% प्रॉफिट कमाना है। तो 100 रुपया पर 100 का 18% निकालेंगे तो 18 रुपया आ जाएगा। यानी 100 रुपया पर 18 रुपये प्रॉफिट कमाएगा तो बेचेगा कितना में? तो 118 रुपया में बेचेगा। यानी 118 यूनिट का मान हमको निकालना है। 118 यूनिट का मान हमको क्या करना है? निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी इसका मान इतना दे दिया हुआ है, तो एक का पहले मान निकालेंगे तो कितना होगा? 46,68 रुपया। एक आप भागा कर देंगे 88, तो एक का मान आ गया। ठीक है, मान किसका निकालना है? 118 का। तो 118 का मान कितना होगा? 118 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ये आ गया ना, स्पी निकल के आ जाएगा। यहाँ से पहले काट कुट कर लेते हैं। यहाँ से ही कटेगा, 2 से काट लेते हैं। तो 5 दूना यानी 2 पंचे 10 हो गया और 2 नमा 18। फिर 2 से ही कटेगा 44। कोई दिक्कत नहीं है। 44 से डायरेक्ट इसको हम काट रहे हैं। 44 से डायरेक्ट 44 एकम 44 बचेगा कितना? बच जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, नहीं लगेगा। क्या होगा? नहीं लगेगा। तो ये हो गया 44। फिर 44 44 चौका 44 पंचे ज़्यादा हो जाएगा। 44 चौका 4 चौका 16 160 है। यानी 4 चौका 16 4 चौका 16 17 176 हो रहा है। कितना? 176। 176 से कितना ज़्यादा है? ठीक है, यानी 144 चौका चौका कितना होता है? 176 होता है। 44 चौका 176। 176 से कितना ज़्यादा है? तो फिलहाल में ये 24 अच्छो 30 ज़्यादा है। क्या? 30 ज़्यादा है। अब 30 पे क्या करेंगे? 30 पे फिर आगे अंक बैठा देंगे। 8 हो जाएगा। 44 44 44 चौका 44 पंचे 44 6 7 44 सत्ते 44 होते 7 चौक 28। अच्छा, 7 चौक 28 दो 30, यानी 7 मरतबे कर जाएगा। 308 के 7 मरतबे, यानी 44 सत्ते 44 सत्ते 44 सत्ते कितना होगा? 300 308 हो जाएगा। 44 सत्ते 308 हो गया। यानी कट गया कितना? हम 44 से डायरेक्ट काट दिए तो कितना? 1047 मरतबे कट गया। ठीक है, आप सिर्फ इसको क्या कर देना है? गुना कर। यानी 1047 गुने 49, इसको आप क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा देर के लिए थोड़ा यहाँ से हम क्या कर देते हैं? थोड़ा देर के इस 59 को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 1। ठीक है, अब इसमें गुना करना। 59 में गुना थोड़ा सा विरा पड़ जाता है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन करना सिखा रहा है। 59 में गुना करना थोड़ा सा विरा, लेकिन 60 में गुना करना विरा नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट हम 6 से गुना करके एगो जीरो बैठा देंगे। तो 6 से डायरेक्ट हम गुना करने जा रहे हैं। तो देखिए, अब इसको भी थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। 1000 को अलग, 47 को अलग। तो 1000 को अलग करिएगा तो 1000 में अगर 60 से गुना करिएगा तो 60,000 आ जाएगा। 60,000 आ जाएगा मायने में ही। अब फिर 47 और 6 के गुना करिएगा। 47 छके कितना होता है? 47 छके 200 200। 47 छके 82 होता है। 47 छके कितना? 282 होता है। ठीक है, 47 छके 242 से एगो जीरो बैठा देते हैं। यानी 62 कितना हो गया? 62,020 आ जाएगा। यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो कितना होगा? 62,000। या तो डायरेक्ट गुना करिएगा, नहीं तो 62 और 82 ऐसे गुना करिएगा। 7 छक 42 के 2 और 6 चौका
24, 7 छक 42 का 2, 6 चौका 24, 4 28 कैरी फिर 2 हो गया तो 2 हो गया, अब फिर 6 हो गया, एगो जीरो यहाँ पर बिठा देते हैं। अब इसमें से फिर क्या कर देना है 1047 को घटा देना है, 1047 को क्या करना है घटा देना है। तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, पहले क्या कर लेते हैं 5000 में से 60,000 में से, अरे सॉरी 62,000 में से 1000 घटा देंगे तो कितना 61,000 बचेगा। ऑप्शन तो पहले ही आपका ऑप्शन हो जाएगा, एक ऑप्शन है 61,000 वाला, तो 1000 हो जाएगा, सॉरी 61,000। अब इसमें से अब 61,000 कर, अब 820 में से हम क्या 47 घटा देंगे, 820 में से अगर हम 47 घटाएंगे तो पहले क्या कर लेते हैं 100 में से 47 घटा लेते हैं, 100 में से 47 घटाइएगा तो कितना 53 होगा, 53 में फिर 20 हम जोड़ देंगे तो कितना 73 हो जाएगा, तो 700 कितना हो गया 73 हो जाएगा, 773 रुपये। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले हम मिटा देते हैं। 47 सत्ते 282 आगे क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टेबल को 1596 रुपया में बेचने पर आरब को 24% की हानि होती है, 24% की क्या होती है हानि होती है। अब 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, ठीक है। पहले उतना कितना में बेच रहा था, तो 1596 रुपये में बेच रहा था, तो उसको 24% लॉस हो जाता है, यानी 100 रुपये पर 24% लॉस होगा, बेचेगा कितना में 76 रुपये में, 76 रुपये में ये एसपी निकल गया, 76 रुपये में बेचेगा, इसी का मान दे दिया था कितना में बेच रहा था, तो 1596 रुपये में वो बेच रहा था। अब उसको 24% लाभ कमाना है, यानी 100 रुपये पर 24% लाभ कमाना है। 100 का 24 पर निकालेगा तो 24, यानी 100 रुपये आपको 24 रुपया लाभ कमाना चाहता है, बेचेगा कितना है 124 रुपया में, 124 रुपया में, यानी 124 का मान हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से पहले इसको हम देख लेते हैं क्या गुना है, 76 दूना अगर कहेंगे तो 152 होता है, 76 दूना 152 होता है, 152 से कितना जाते हैं तो 7 जाते हैं, तो 7 हो गया, फिर बचेगा 6, यानी 76 हो गया, 76 फिर एकम 76 हो जाएगा, यानी ये इसका 21 गुना है, तो इसका भी क्या कर देना है 21 गुना निकाल दीजिएगा, तो इसका 21 गुना करिएगा, इसका क्या कर देना है सिर्फ 21 गुना कर देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 21 चौका कितना होगा, 21 चौका 84, 21 चौका 84 हो जाएगा, 21 चौका 84 बच्चे कैरी 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और 21 दूना 42 और 8 कितना होगा, 42 और 8 30, 42 और 8 कितना हो गया 42, और यहाँ पर हम वैसे तो हम दूसरा सोच रहे थे, 21 से 21 एकम कहाँ चल गया, 21 चौका 84, 21 चौका 84, 21 दूना 42, 21 दूना 42 और 8 जोड़िएगा तो कितना हो गया 50, कैरी फिर 5 हो जाएगा, और 21 और 5 कितना हो गया 21 और 5, 21 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो गया 21 और 5 26, 2600, 21 और 5 26, यानी 2600, यही आपका 2604 रुपया क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 2604 रुपया, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो गया। सिर्फ इसको क्या कर देना 21 गुना कर देना है, हम दूसरा कुछ सोच रहे थे यहाँ पर, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सिर्फ उसका क्या कर देना 21 गुना कर देना। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शिव ने अपना लैपटॉप 12% हानि पर 25,520 रुपए में बेच दिया, अब उसको 10% लाभ कमाना है, तो इसे किस कीमत पर बेचना होगा, यानी यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। शिव ने अपना लैपटॉप कितना 12% लॉस में कितना में बेच रहा है 25,520 रुपए में बेच रहा है, नहीं 25% उसको लॉस, सॉरी 12% लॉस हो रहा है, मान लेते सीपी 100 रहा होगा, तो 100 का अगर 12% निकालेंगे तो 12 रुपया, 100 रुपया 12% उसको लॉस हो रहा है, 12 रुपया लॉस हो रहा है, तो बेच कितना में रहा तो 88 रुपया में वो बेच रहा है, यानी एसपी इतना है, इसी का मान पहले दे दिया होता है कितना में बेच रहा था, तो 25,520, 25,520 रुपया में वो क्या कर रहा था बेच रहा था। अब उसको क्या कर देना है, इस पर 10% प्रॉफिट कमाना है, तो 10% प्रॉफिट 100 रुपये पर 10 रुपये कमाएगा तो कितना बेच देगा, तो 110 रुपया में बेच देगा, यानी 110 रुपये का मान याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, इसी का मान पता लगाना है। यहाँ पर देख लेते हैं, यानी ये जो दे दिया हुआ है
यहाँ 25,520, ये किसका 88 का मान दे दिया। हमसे क्या मान पूछा हुआ है, 121 का मान, सॉरी 110 का मान हमसे पूछ रहा है, तो डायरेक्ट गुना यानी गुना कर देंगे। तो 11 से पहले कटेगा, 8 में 90 कितना से 8 में 90 कट जाएगा। अब यहाँ से ये हो गया 10, ठीक है, ये हो गया क्या 10 हो गया। ये उसको भी यहाँ पर 10 बचा हुआ है, इसको भी क्या कर देते हैं 8 से काट देते हैं। 8 8 3 24 और 2 ना 16 ज़्यादा हो जाएगा। 8 एकम 1 बचेगा 7, 8 9 72, ठीक है, एगो जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट आप गुना एगो जीरो बिठा दिए ना। 31, आंसर आंसर इसका हो गया 31 31,900। 31,900 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा 31,900 रुपये, क्योंकि 10 यहाँ पर भी बचा हुआ है, ठीक है। तो 31,900 आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा पारस को अपना माल 960 रुपए में बेचने पर 33.33% का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो ज्ञात कीजिए कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपना माल किस कीमत पर बेचना होगा। अब उसको 20% प्रॉफिट कमाना है। पहले कितना प्रॉफिट कमा रहा था, जब वो 960 रुपए में बेच रहा था तो उसको प्रॉफिट हो रहा था 33.33% का प्रॉफिट हो रहा था, यानी 33.33% का प्रॉफिट हो रहा था। अब उसको 20% प्रॉफिट कमाना है, तो कितना में बेच देगा, ठीक है। पहले तो ये जो 33.33% का फ्रैक्शन मान होता है 1/3, यानी 1/3 यानी तीन का अगर सीपी को 3 मान लेते हैं, सीपी को अगर 3 रुपये मान लेते हैं, अगर सीपी 3 रुपये रहा होगा यानी क्रय मूल्य 3 रुपये रहा होगा, तो 3 का 33.33% निकालेंगे। 3 का 33.33% का मान ही होता है किसका, 1 के बराबर होता है, यानी 3 रुपये पर 1 रुपये वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो कितना में बेच देगा, तो 4 रुपये में बेचेगा। एसपी कितना 4 रुपये, और यही इसी का मान दे दिया था कितना कितना में बेच रहा था, 960 रुपये में वो बेच रहा था। तो यहाँ से सीपी निकल के आ जाएगा। अब वो ना पहले सीपी निकालेंगे, ऐसे कुछ ना, पहले सीपी निकालेंगे फिर उसको कितना का प्रॉफिट है फिर बेच देंगे, फिर बता देंगे। यानी तो पहले हम 3 का मान निकाल लेते, 3 सीपी कितना 3 रहा होगा, तो ये इसका देख लेते क्या गुना है, तो ये इसका क्या गुना है, 4 दूना 8, 4 चौका 16, यानी 240 गुना। ये इसका क्या गुना है 240, तो 3 का भी 240 गुना कर दीजिएगा, 240, तो सीपी निकल के आ जाएगा, ये सीपी आ गया, सीपी निकल के आ गया। इसका 240 24 के 72 720 रुपया आ जाएगा, 720 रुपया, ये हो गया सीपी। अब हमको नया एसपी पूछा हुआ है, नया एसपी। तो पहले कितना खरीदा हुआ था 240, 720 रुपये में खरीदा। अब उसको 20% प्रॉफिट कमाना है, 20% प्रॉफिट कमाना है, तो 20% प्रॉफिट का मतलब कितना में बेचेगा, 120 रुपये में, 120% में बेच देगा। 120% का मतलब ही होता है क्या, 1 पॉइंट, इसको हम गुना करेंगे 1.2, यानी 120% में बेचेंगे। 120% कोई दिक्कत नहीं, 120% का मान ही होता है, 120% का मान ही होता है कितना, तो 1.2 हो जाएगा, कितना 1.2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 इसका सिर्फ क्या कर देना है, 1.2 गुना कर देना, 20% इसको प्रॉफिट ना कमाना है, इस पर क्या करना, 20% प्रॉफिट का मतलब नहीं था, समझ में आता है, ऐसे समझिए। 120 से बट्टे कितना हो गया 100, इसका मतलब फिर यही ना 1 इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एगो जीरो से एगो जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से भी एगो जीरो से एगो जीरो कटे, यहाँ से भी एगो जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब डायरेक्ट आपको गुना कर देना है, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 84 85 86 हो जाएगा, 86, यानी 862 रुपया क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा 862, सॉरी 12 दूना 24 ना हो गया, 12 दूना 24, यानी 864 रुपये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है एक विक्रेता कोई बाइक 25,000 रुपये में बेच रहा था, तो उसको 20% लॉस हो रहा है। कह रहा वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचे कि उससे 30% की लॉस हो जाए। 30% का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉस दे रहा है। मान लेते सीपी 100 रहा होगा, तो इस पर पहले 20% लॉस हो रहा था, तो बेच कितना में रहा होगा, तो 80 रुपये में बेच रहा होगा, यानी 80 रुपये में बेच रहा होता, ठीक है। ये हो गया एसपी, 80 रुपये में बेच रहा, 80 का मान ही दे दिया होता कितना, 2500, 2500। तो हमको मान किसका निकालना है, तो 30% अब लॉस होना चाहिए, यानी 70 का मान निकालना है, किसका मान 70 का मान
निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 70 का मान निकालना है, यानी ई जो दे दिया हुआ था 2500, किसका मान, 80 का मान दे दिया हुआ है। ठीक है, हमको मान निकालना है किसका, 70 का मान। तो एगो जीरो से एगो जीरो पहले कर दिए, एगो जीरो से एगो जीरो कर दिए। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं, 4 से भाग लगा देते हैं ना, तो डायरेक्ट हम 25 सत्ते 175 होता है, 25 सत्ते 175 दूगो जीरो, 8 से भाग लगा देंगे, 8 से भाग लगा देते हैं। 8 दूना 16, बचेगा 1, फिर 8 एकम 1, बचेगा 7, फिर 8 सत्ते 56, 8 अठे 64, 8 अठे 64, बचेगा 8 अठे 64, बचेगा 2। ठीक है, 8 दूना 16, बचेगा 4, नहीं लगने वाला यहाँ पे पॉइंट, 8 पंचे 40, यानी 2185, सॉरी 2100 और सत्ते 56 था, सॉरी यहाँ पर फिर गड़बड़ा आ गया। 8 दूना 16, 8 दूना 16, बचेगा 1, फिर 8 एकम 1, 8 एकम 8, तो एक मरतबे लग जाएगा, तो बचेगा फिर कितना 7, फिर एगो जीरो ले लेते हैं, फिर 8 सत्ते 8 अठे 64, 8 अठे 64, 8 अठे कितना होगा 64, यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6, कितना 6। ठीक है, 8 अठे 64, एगो जीरो और कर जाएगा, फिर 8 अठे जाते हो जाएगा 8, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, बचेगा फिर कितना 8 सत्ते 56, बचेगा फिर 56 है। ठीक है, तो 40 नहीं लगने वाला है, यहाँ पर दशमलव बैठा देता है, 8 पंचे 40, यानी 2187.5 रुपया, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन अगला टाइप का। ठीक है, तो ये टाइप हो गया खत्म। ठीक, तो आज हम फिलहाल में यहीं तक क्या कर रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम अगला वीडियो हम बताएंगे। आज फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।